आज 21 जुलाई 2025 को ओबेरॉय रियल्टी के नंबर आ चुके हैं। नंबर बाय नंबर आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके रिजल्ट्स की। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि जो इनका रेवेन्यू है, ये देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये जो रेवेन्यू है इनका FY26 के लिए रेवेन्यू इनका है लगभग 1073 करोड़, यानी कि 1073 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आया है इस बारी। ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि इनका जो Q4 FY25 का जो रिजल्ट्स था उसके अगेंस्ट में 1213 करोड़ था, यानी कि Q4 FY25 में 1213 करोड़ था और अभी जो आया है वो आया 1073 करोड़। तो इनका जो रेवेन्यू है वो घट करके आया है। ठीक है, और इस टाइम पे जो रियलिटी कंपनी है उनके नंबर सही नहीं आ रहे हैं। हमने एक दो और पिछले नंबर देखे थे। ठीक है, इनका अगर इनके इबेटा की बात करते हैं जो कि यहाँ पर देखिए, जो इबेटा है इनका इस बार आया है लगभग 606 करोड़ का। इनको जो इबेटा जो 606 करोड़ आया है, और जो पिछले बार का जो इनका इबेटा था वो था लगभग 681 करोड़ का। तो इनका इबेटा भी घट करके आया है। ठीक है, तो मतलब इनका रेवेन्यू भी घटा है, इनका इबेटा भी घटा है। अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट जो भी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका जो Q1 FY26 के लिए है वो है 505 करोड़ का। ये है यहाँ पर 506 का है। तो ये 506 करोड़ का इनका प्रॉफिट है इस बारी का। जो पिछली बारी था इनका 577 करोड़ रुपए। तो यानी कि इनका रेवेन्यू भी कम आया है, इनका इबेटा भी कम आया है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ घट करके आया है। पैट, PBT सब कुछ घट करके आया है। तो रिजल्ट्स एक तरह से बोले जाए तो ये ख़राब ही रहेंगे, कोई अच्छे रिजल्ट्स इनके आए नहीं हैं। ठीक है, और इन्होंने कुछ ऐसा खास अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। इन्होंने अपना जो गाइडेंस है वो भी बहुत अच्छा दिया नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो इनके रिजल्ट्स हैं वो इस बार की ख़राब है। मैं आपको इनके एक बारी चार्ट्स भी दिखाता हूँ इसी वीडियो में कि इनके चार्ट्स कैसे हैं। ओबेरॉय रियल्टी के अभी किस तरह का चार्ट इनका बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं ग्रो के पैनल में ओबेरॉय रियल्टी। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पर इनका चार्ट देखिए। आज दिन भर ये किस तरह से छोटे से रेंज में बाउंड रहा है ये शेयर। पिछले एक महीने में देखें तो इसने लगभग 2-3% की गिरावट दिखाई है। 1900 रुपये से 1834 पर आया है। पिछले एक साल में 2300 रुपये से पहुँच गया था 1400, फिर वहाँ से उठ करके आया है 1900 के आसपास। देखिए, ये जो शेयर है इसमें थोड़ा सा गिरावट ऑलरेडी एडजस्ट है इस शेयर में। पिछले कुछ महीनों में ये गिरा है ये शेयर। और इनका अगर हम बात करते हैं पी रेशो की तो 29 पर है, इंडस्ट्री का पी रेशो 47 पर है। तो ये पी रेशो के हिसाब से तो ये शेयर सस्ता है। लेकिन अगर हम देखें कि इसका बुक वैल्यू 439 का है और जो इसका शेयर है वो भी 1800 पर चल रहा है। तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो ये 4 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल इनका ये रेवेन्यू है इनका इस तरह से थोड़ा सा घट ही रहा है, डिक्लाइन में है। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ खास रह नहीं रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे रह रहा है। तो ये इनके रिजल्ट्स हैं। कल हो सकता है कि शेयर जो है थोड़ा सा डाउन जाए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, इस वजह से शेयर थोड़ा सा डाउन जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।